सनातन धर्म में यज्ञों की गाथा, प्राचीन ऋषियों की पवित्र परंपरा और भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। इस धर्म में यज्ञ एक पवित्र अनुष्ठान है जो अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति देकर मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति और आत्मिक शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। वेदों में वर्णित ये यज्ञ न केवल धार्मिक कृत्य हैं, बल्कि सामाजिक एकता, प्रकृति संरक्षण और आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक भी हैं। सनातन धर्म में अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अश्वमेध यज्ञ, पुत्रकामेष्ठी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निहोत्र जैसे प्रमुख हैं। प्रत्येक यज्ञ की अपनी विशेषता और कामना से जुड़ी गाथा है, जो प्राचीन ऋषियों और राजाओं के जीवन से जुड़ी है। वेदों में यज्ञों का महत्व। वेद सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ मानव जीवन को आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिस्थितिक संतुलन प्रदान करने का आधार हैं। इन चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में यज्ञों को एक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। यज्ञ, जो अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति देने का पवित्र अनुष्ठान है, वेदों में जीवन के हर पहलू से जुड़ा माना गया है। ये न केवल धार्मिक कृत्य है, बल्कि एक दार्शनिक और व्यावहारिक प्रक्रिया भी है, जो मनुष्य को प्रकृति, देवता और आत्मा से जोड़ती है। आइए वेदों में यज्ञों के महत्व को विस्तार से समझें। यज्ञ, वेदों का हृदय। वेदों में यज्ञ को सृष्टि के संचालन का आधार माना गया है। ऋग्वेद 10:90 में पुरुष सूक्त के अनुसार यज्ञ से ही सृष्टि की रचना हुई। यह माना जाता है कि प्रारंभ में यज्ञ के माध्यम से देवताओं ने विश्व को उत्पन्न किया और उसी क्रम में मनुष्य को भी यज्ञ करना सिखाया गया। यजुर्वेद में यज्ञ को देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ के रूप में वर्णित किया गया, जो क्रमशः देवताओं और समाज के कल्याण के लिए हैं। यज्ञ को वेदों में एक त्रिकालिक प्रक्रिया, भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ जोड़ा गया, जो समय और कर्म के चक्र को दर्शाता है। आध्यात्मिक महत्व। वेदों में यज्ञ का प्राथमिक उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है। यह मनुष्य को अपने अहंकार से मुक्त कर देवताओं के साथ एकता स्थापित करता है। ऋग्वेद में 1:1:1 में अग्नि को यज्ञ का संदेशवाहक होता कहा गया है, जो मनुष्य की प्रार्थना को देवलोक तक पहुंचाता है। यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण और आहुतियां आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। उपनिषद, जो वेदों का दार्शनिक अंश है, में यज्ञ को आत्मज्ञान का साधन माना गया है। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद 1:1:1 में यज्ञ को ब्रह्म का प्रतीक बताया गया, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग प्रशस्त करता है। सामाजिक और पारिस्थितिक संतुलन। वेदों में यज्ञ को सामाजिक एकता और प्रकृति संरक्षण का साधन भी माना गया है। यजुर्वेद में 13:44 में पंचमहायज्ञों, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और राज यज्ञ का उल्लेख है, जो समाज के विभिन्न वर्गों, देवता, पूर्वज, जीव, मनुष्य और ऋषियों के प्रति कर्तव्य को दर्शाते हैं। अग्निहोत्र जैसे दैनिक यज्ञ वायु शुद्धि और पर्यावरण संतुलन में सहायक होते थे, क्योंकि इनमें औषधीय जड़ी बूटियों की आहुतियां दी जाती थीं। अथर्ववेद में 19:26 में यज्ञ को पृथ्वी, जल और वायु की रक्षा से जोड़ा गया, जो प्राचीन पर्यावरण विज्ञान। देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम। वेदों में यज्ञ को देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का साधन माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य जैसे देवताओं को यज्ञ के माध्यम से संबोधित किया गया। उदाहरण के लिए इंद्र को वर्षा और शक्ति और वरुण को जल संतुलन के लिए यज्ञ से आहूत किया जाता था। यजुर्वेद के मंत्रों में यज्ञ को देवताओं के साथ एक संवाद बताया गया, जिसमें मनुष्य अपनी कामनाएं, संतान, समृद्धि, स्वास्थ्य प्रस्तुत करता है। कर्म और धर्म का प्रतीक। वेदों में यज्ञ कर्म के सिद्धांत को मजबूत करता है। भगवद गीता, जो वेदों की भावना का विस्तार है, में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, अर्थात यज्ञ के लिए किए गए कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। यज्ञ मनुष्य को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करता है, जहां फल की इच्छा के बिना कर्तव्य निभाया जाता है। यह धर्म के पालन का भी प्रतीक है, क्योंकि यज्ञ में सत्य, अहिंसा और दान जैसे गुणों का समावेश होता है। विभिन्न यज्ञों का महत्व। वेदों में यज्ञों के विभिन्न रूप हैं, जिनका विशेष उद्देश्य है। अग्निहोत्र, दैनिक यज्ञ,
जो स्वास्थ्य और शांति के लिए, अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति और दिग्विजय के लिए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए, राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक और सर्वोच्चता के लिए, सोम यज्ञ समृद्धि और ज्ञान के लिए। प्रत्येक यज्ञ का मंत्र और विधि वेदों में विस्तार से दी गई है, जो इसकी पवित्रता को दर्शाता है। प्राचीन काल में यज्ञ का प्रभाव, ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य जैसे महर्षियों ने वेदों के आधार पर यज्ञों का प्रचार किया। रामायण और महाभारत में भी यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जैसे दशरथ का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ न केवल व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति करते थे, बल्कि समाज को एकजुट करते थे। आधुनिक संदर्भ में यज्ञ, आज भी वेदों के यज्ञ प्रासंगिक हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हवन और सामूहिक यज्ञ आयोजित किए जाते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि यज्ञ में प्रयुक्त सामग्री जैसे घी और जड़ी बूटियां वायु शुद्धि में सहायक होती हैं, जो वेदों के पारिस्थितिक दृष्टिकोण को सिद्ध करता है। वेदों में यज्ञ का महत्व आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तरों पर व्यापक है। ये मनुष्य को देवताओं, प्रकृति और आत्मा से जोड़ता है। यज्ञ के माध्यम से वेद हमें सिखाते हैं कि जीवन एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें हर कर्म को समर्पण और शुद्धता के साथ करना चाहिए। सनातन धर्म में यज्ञ की यह परंपरा आज भी प्रेरणा। आइए कुछ कथाओं के माध्यम से इन यज्ञों के प्रकार, उनकी कामनाएं और उनको करने वाले महानुभावों की कहानियों को जानें। प्राचीन काल का श्री गणेश, यज्ञों की उत्पत्ति। कथा का प्रारंभ तब होता है जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। वेदों में यज्ञ को जीवन का आधार बताया गया। एक बार की बात है जब ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें दिव्य संदेश मिला कि यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छाओं को साकार कर सकता है। इस संदेश ने यज्ञ की परंपरा को जन्म दिया। समय के साथ विभिन्न यज्ञों के प्रकार विकसित हुए, जिनका उद्देश्य था देवताओं को प्रसन्न करना, संतान प्राप्ति, राज्य विस्तार और मोक्ष की प्राप्ति। यज्ञों के प्रमुख प्रकार और उनकी कामनाएं। अश्वमेध यज्ञ। यह यज्ञ राजा की शक्ति और साम्राज्य विस्तार की कामना से किया जाता था। इसमें एक श्वेत घोड़े को छोड़ा जाता था, जो चारों दिशाओं में विचरण करता था। जिस राज्य में घोड़ा प्रवेश करता था, वहां के राजा को या तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या युद्ध करना पड़ता था। इस यज्ञ से राजा का दिग्विजय और स्वर्गीय सम्मान प्राप्त होता था। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। यह यज्ञ संतान प्राप्ति की कामना से किया जाता था। विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखने वाले माता पिता इस यज्ञ को संपन्न करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में पुत्र को वंश वृद्धि और पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम माना जाता था। राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक और सर्वोच्च शक्ति प्राप्ति के लिए किया जाता था। इसमें राजा को अपने राज्य के लोगों और देवताओं के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ती थी, जिससे उसे चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा मिलता था। वाजपेय यज्ञ। यह यज्ञ समृद्धि और शक्ति के लिए किया जाता था। इसमें सोम रस की आहुति दी जाती थी, जो देवताओं को प्रसन्न करने और राजा की कीर्ति बढ़ाने का साधन था। इनके अलावा सत्र यज्ञ, सोम यज्ञ और चातुर्मासी यज्ञ भी थे, जो विशेष अवसरों पर संपन्न होते थे। अब इन यज्ञों की कथाएं सुने, जो प्राचीन काल के महानायकों से जुड़ी हैं। दशरथ का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, राम और लक्ष्मण का जन्म। कथा के केंद्र में आते हैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ। दशरथ के पास सब कुछ था, धन, वैभव और शक्ति, लेकिन संतान का सुख नहीं था। उनकी 3 रानियां कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस दुख से पीड़ित थी। ऋषि वशिष्ठ ने सलाह दी कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया जाए। दशरथ ने ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया, जो यज्ञ के विशेषज्ञ थे। यज्ञ के दौरान अग्नि से एक दिव्य पात्र प्रकट हुआ, जिसमें खीर थी। यह खीर रानियों को दी गई और कुछ समय बाद कौसल्या ने राम, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया।
इस यज्ञ ने दशरथ की वंश वृद्धि की कामना को साकार किया और रामायण की महागाथा का आधार बना। पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ, दिग्विजय की गाथा। समय बदला और कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ उस समय हुआ जब यवनों ने उनके घोड़े को पकड़ लिया। पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र ने युद्ध लड़ा और घोड़े को मुक्त कराया। यह यज्ञ उनकी शक्ति और साम्राज्य विस्तार की कामना का प्रतीक था। किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि यह यज्ञ आध्यात्मिक शुद्धि का भी साधन था, जो गायत्री मंत्र से जुड़ा था और क्षेत्र में शांति लाता था। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, धर्म का प्रतीक। महाभारत काल में पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था अपने राज्य को चक्रवर्ती साम्राज्य बनाना और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना। इस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने भी भाग लिया और जरासंध जैसे शत्रुओं का नाश किया। यज्ञ के दौरान दान दक्षिणा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें ऋषियों और ब्राह्मणों को अपार धन दिया गया। यह यज्ञ युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और शक्ति का प्रतीक बना, किंतु दुर्योधन की जलन ने इसके बाद महाभारत युद्ध का कारण। जनक का यज्ञ, सीता का उदय। मिथिला नरेश राजा जनक की कथा भी यज्ञ से जुड़ी है। एक बार उन्होंने पृथ्वी को जोतते समय एक यज्ञ के दौरान एक कन्या को पाया जो सीता थीं। ये यज्ञ उनकी पुत्री प्राप्ति और राज्य की समृद्धि की कामना से जुड़ा था। सीता का जन्म यज्ञ से हुआ और बाद में राम से उनका विवाह हुआ, जो रामायण की कथा का आधार बना। हरिश्चंद्र का अश्वमेध यज्ञ, सत्य और त्याग की मिसाल। हरिश्चंद्र की कथा में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। वे सत्यनिष्ठ राजा थे और अपने वचन की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनके यज्ञ के घोड़े को एक ऋषि ने रोक लिया, जिससे युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप हरिश्चंद्र को अपना राज्य, धन और परिवार तक गंवाना पड़ा। ये यज्ञ उनकी शक्ति प्रदर्शन की कामना से शुरू हुआ, किंतु सत्य के मार्ग पर चलते हुए ये त्याग की गाथा बन गया। कृष्ण और पांडवों का महायज्ञ, शांति की स्थापना। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने पांडवों से एक महायज्ञ करवाया। इसका उद्देश्य था युद्ध से उत्पन्न हिंसा और असुरता को समाप्त करना। इस यज्ञ में सोमरस और वेद मंत्रों का प्रयोग हुआ, जिससे वातावरण शुद्ध हुआ। यह यज्ञ सामूहिक एकता और कल्याण का प्रतीक था। यज्ञों का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। ये यज्ञ केवल व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं थे। अग्निहोत्र जैसे दैनिक यज्ञ से वायु शुद्ध होती थी और पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ से समाज का कल्याण होता था। ऋषि विश्वामित्र और वेद व्यास जैसे महर्षियों ने इन यज्ञों को जन जन तक पहुंचाया। वे मानते थे कि यज्ञ से प्रकृति और मनुष्य का संतुलन बना रहता है। आधुनिक संदर्भ में यज्ञ, आज भी यज्ञों की परंपरा कायम है, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। लोग पर्यावरण संरक्षण और शांति के लिए यज्ञ करते हैं। प्राचीन काल की भांति बड़े बड़े अश्वमेध या राजसूय यज्ञ नहीं होते, किंतु उनकी आत्मा, त्याग, समर्पण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा अक्षुण्ण है। निष्कर्ष, यज्ञों की शाश्वतता। इस कथा से स्पष्ट है कि सनातन धर्म में यज्ञों की विविधता और गहराई अनंत है। अश्वमेध यज्ञ से राज्य विस्तार, पुत्र कामेष्ठी से संतान प्राप्ति और राजसूय से शक्ति प्रदर्शन, हर यज्ञ ने अपने युग के महानायकों को नई दिशा दी। ये यज्ञ न केवल धार्मिक अनुष्ठान थे, बल्कि जीवन के दर्शन का हिस्सा थे, जो आज भी प्रेरणा देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। साथियों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। आपके सुझाव हमारे आगे के सफर को और आसान बनाएंगे। आज बहुत से मेरे प्यारे साथियों के पास ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है। उनके लिए ये चैनल एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम सनातन धर्म की जानकारी साझा कर सकें। साथियों, आपका एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब पर क्लिक हमारे उत्साह को और बढ़ाएगा। धन्यवाद।